हमारे जितने भी क्रिएटर्स होते हैं जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। उनको अपनी नीश पता होती है, मगर कंटेंट आइडियाज़ और स्क्रिप्टिंग की जब बात आती है तो वो ब्लैंक रह जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरीके से अपनी नीश से रिलेटेड कंटेंट आइडियाज़ निकालने हैं और फिर उन कंटेंट आइडियाज़ से रिलेटेड आपने अपनी हर वीडियो के लिए स्क्रिप्ट कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ अपना एग्जैक्ट प्रोसेस शेयर करूँगा। तो कंटेंट आइडियाज़ के लिए जनरली मेरे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला, लेट से हमारी एक नीश है वीडियो एडिटिंग की, या लेट से हमारी एक नीश है एआई की। तो अब मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो कि आपको, जो मेरी ऑडियंस है, उनको एआई टीच करता हूँ। अब मैं 9 to 5 जॉब भी करता हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं होता। तो जो मेरा सबसे पहला प्रोसेस है कि मैं अपनी नीश से रिलेटेड यानी एआई से रिलेटेड टॉप जो 5 से 6 चैनल्स है, लेट से 10 चैनल्स है, उनको मैं सबसे पहले ढूंढूंगा। मैं उन चैनल्स को नोट डाउन करूँगा, उनके नाम लिखूँगा जो कि एआई को टीच करते हैं। उसके बाद मैं हर चैनल को इंडिविजुअली चेक करूँगा। लेट से एक चैनल है जो कि डैन मार्टेल के नाम से है, जो कि एआई को टीच करता है। मैं उस चैनल पे जाऊँगा, उनके वीडियोस पे जाऊँगा और फिर वहाँ पे पॉपुलर वीडियोस का फ़िल्टर लगाऊँगा और उनकी जो रेलेवेंट रीसेंट हिट वीडियोस है, टॉप 10 वीडियोस, मैं उनको नोट करूँगा, उनके व्यूज़ को नोट करूँगा। तो इस एक चैनल से 10 वीडियोज़ के आइडियाज़ मुझे मिल गए जो कि एआई की नीश से रिलेटेड है और जो कि वायरल भी हुई है और रिसेंट अरसे में हुई है। इसी तरीके से लेट से मैं दूसरे चैनल के ऊपर आता हूँ जो कि है ईशान शर्मा का, वो भी एआई को टीच करता है। इसी तरीके से मैं उनके वीडियो सेक्शन में आऊँगा, उनके जो मोस्ट रिसेंट पॉपुलर वीडियोज़ है टॉप 10 में वो उठा लूँगा। इसी तरीके से तीसरा, चौथा और 5वां चैनल, इस तरीके के चैनल्स को मैं ढूंढूंगा, उनसे फिर टॉप 10 रिसेंट हिट वीडियोज़ को ढूंढूंगा। तो अगर मैं इस तरीके से अपनी नीश से रिलेटेड 10 भी चैनल्स निकाल लूँ और उनके टॉप 10 पॉपुलर वीडियोज़ को चेक करूँ, मेरे पास 100 वीडियोज़ के आइडियाज़ आ जाएंगे। तो आपको 100 वीडियोज़ अपने चैनल पे पोस्ट करने में लिटरली 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो पहला प्रोसेस जो है वो इस तरीके से आपने अपनी नीश से रिलेटेड चैनल्स ढूंढने हैं और फिर उनकी जो हिट वीडियोज़ है उनको फिर कॉपी करना है। आपने एग्जैक्टली उनको कॉपी नहीं करना, उनकी वीडियोस को देखना है और उनकी वीडियोस का जो स्क्रिप्ट है वो आपने लिखना है। साथ में फिर उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जो आपका अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी उस स्क्रिप्ट में इंक्लूड करने हैं और फिर उस पर कंटेंट रिकॉर्ड करना है और वीडियोज़ अपनी पोस्ट करनी है। अब ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड में आपने किसी भी LLM पे आना है, क्लाउड AI पे आप आ सकते हैं, आप चैट GPT पे आ सकते हैं और चैट GPT को आपने बताना है कि भाई मेरी नीश है एआई की नीश, मैं एक फ्रेश कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप एआई से रिलेटेड जो मेरा 1 मंथ का कंटेंट है वो आप मुझे बना के दें। लेट से आप उनसे मांगते हैं 10 वीडियोज़। सो मैं आऊँगा चैट GPT या क्लाउड के ऊपर कि मेरी नीश है एआई की, मुझे टॉप 10 वीडियोज़ एआई की नीश में चाहिए। टॉपिक जो है वो रेलेवेंट टॉपिक्स हो, उनकी डिमांड हो यूट्यूब पे। यही क्वेरी आप जेमिनाई को भी दे सकते हैं क्योंकि जेमिनाई के पास यूट्यूब के डेटा का एक्सेस है। तो जेमिनाई या क्लाउड या चैट GPT आपको जो टॉप 10 वीडियोज़ है एआई की नीश के अंदर, वो आपको उन वीडियोज़ के टाइटल देंगे। अब आपके पास इस दूसरे मेथड के मुताबिक एआई की नीश में टॉप 10 वीडियोज़ आ गई। अब आपने फिर आना है और उस एक वीडियो का टाइटल कॉपी करना है और क्लाउड, चैट GPT या जेमिनाई को बताना है कि इस वीडियो के ऊपर मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनानी है, तो इस कंटेंट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ पॉइंट्स दो जिसके ऊपर मैं बात करूं। वो पॉइंट्स वैल्यूएबल होनी चाहिए, उन पॉइंट्स की यूट्यूब पे डिमांड होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास जो आपकी वीडियो का स्क्रिप्ट है वो भी आ जाएगा। अब अगेन इस स्क्रिप्ट को आपने रीचेक करना है, इस स्क्रिप्ट के अंदर आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शामिल करने हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया जिसमें आपने कंटेंट आइडियाज़ भी निकाले एआई के थ्रू और आपने फिर उन जो आइडियाज़ हैं, हर आइडिया को आपने क्रॉस चेक किया, उसकी स्क्रिप्टिंग भी आपने निकाल ली। तो अब अगर आप एक 9 to 5 जॉब होल्डर है, आप जॉब करते हैं और आपकी ये शिकायत है कि भाई कंटेंट आइडियाज़ मेरे पास कहाँ से आए, मैं ब्लैंक पड़ जाता हूँ जब मैं कंटेंट का सोचता हूँ, जब मैं स्क्रिप्टिंग का सोचता हूँ, तो इन 2 मेथड्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है और आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज़ आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस कंटेंट आइडियाज़ और नीश सिलेक्शन या जो स्क्रिप्टिंग है इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अब वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।